हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रश्न संग्रह 2.5 का वीडियो पार्ट 3 देखने वाले हैं और वीडियो पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। 2020 और 21 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनको 5 और 6 नहीं आने वाला है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसको करना कैसे है। देखिए हेडिंग क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, तो के का मान ज्ञात करिए। क्या आपको याद है, मैंने बताया है वर्ग समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक तथा समान होते हैं। इसका मतलब क्या कि जो आपका डेल्टा है, ये डेल्टा इसको कहते हैं, डेल्टा क्या आएगा 0। और डेल्टा किसका शॉर्ट फॉर्म है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हम डेल्टा लिखते हैं। इसका मतलब डेल्टा इक्वल्स टू 0, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। इसका जो मान है वो 0 आएगा। इससे हमें पता चल रहा है वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो आंसर है वो 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हल और इसको लिख देता हूँ वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, लिखता हूँ मैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख लिया है। तो ये लिखने के बाद मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे बताया कि हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। एक इसको आप 1 दे दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसका जो आंसर है के का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो के दिख रहा है आपको, इसका मान हमें ज्ञात करना है। आपको याद रहे कि ये जो के का मान है आपका प्लस या माइनस में आ सकता है। इसका मतलब 2 आंसर इसका मिलेगा आपको। तो के का मान जो है वो 2 मिलने वाला है, एक तो प्लस में एक तो माइनस में। रिटर्न से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 3y स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 2l इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स आपको अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे। ये तभी आप लगा सकते हो स्टूडेंट्स जब आपके पास ए बी सी का वैल्यू होगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे, मीन्स हम लोग तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स ए के स्थान पर देखिए क्या है, 3 है। बी के जगह पे देखिए के है और सी के जगह पर 12 है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे निकालूंगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, अभी बी स्क्वायर बी आपका क्या है, के है, तो मैं लिखूँगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है आपके पास 3 है और सी क्या है आपके पास, और सी क्या है आपके पास 12 है, तो 12 लिखिए। देखिए आप इसके जगह पर क्या डेल्टा लिख सकते हो, राइट। या फिर इसका जो मान है आप देखो यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो इसके जगह पे मैं 0 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, राइट। देखिए इसके जगह पे मैंने 0 लिख दिया है और एक के का स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर होगा। और इस सबको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 3 जा 12 और 12 12 जा 144 होता है, तो ये आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये 0 कहाँ से लिया, 1 से। मैं इसे लिख देता हूँ मैं 1 से, ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1। इसको थोड़ा घुमा लेते हैं, मैं लिख सकता हूँ के स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपको के निकालना है, तो -44 को वहाँ पे भेजेंगे तो वो -144 वहाँ जाके +144 हो जाएगा। के आपको निकालना है, के स्क्वायर नहीं। तो जब आप एक स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा, रूट के अंदर। ओके, के इक्वल्स टू 144 जो है वो 12 का वर्ग है, मीन्स 12 का वर्ग क्या होता है, 144। तो आप क्या करोगे, इसको रूट से हटा के 12 लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा। याद रहे 12 जब आप लिखोगे तो ये जब रूट हटता है तो आंसर जो है वो प्लस माइनस में जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको के का जो मान मिला है, एक तो प्लस में 12 मिला है और एक तो माइनस में,
या लिख दीजिए, या अथवा लिख सकते हो आप -12। तो आपका जो आंसर मिला है स्टूडेंट्स वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ k का मान 12 तथा -12 है, या तथा की जगह या लिख दो चलेगा, ठीक है। तो ये आंसर आया स्टूडेंट्स आपका। आई होप आप लोग को ये क्लियर समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसमें भी करना है आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जैसे इसको हम लोगों ने कर लिया है, क्योंकि हेडिंग तो दोनों का सेम ही है ना। ओके, अभी आपको क्या करना है, आपको इसको लिख लेना है कि x -2 + 6 = 0। देखिए इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, आप kx का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, तो kx का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो kx² हो जाएगा, क्योंकि x होता है। उसके बाद kx का -2 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो -2kx आ जाएगा, +6 = 0। आपका ये प्रॉपर समीकरण बन गया है। अब आपको इसमें तुलना करना है। तुलना कैसे करोगे, तुलना करेंगे तो a के जगह पर आपके पास मिलेगा k, b के जगह पर आपको क्या मिलेगा, -2k, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए x नहीं लिखना है, चारांक जो है वो नहीं लिखना है, पर -2k भी साथ में रहेगा वो लिखना है। यहाँ पे c की जगह पर 6 है। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप अभी लिखोगे यहाँ पे, आप जो फॉर्मूला है वो लिखोगे, b² - 4ac = b आपके पास वैल्यू है -2k² -4 × a आपके पास k है, और c आपके पास 6 है। क्या इसके जगह पर मैं 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 0 है इसका वैल्यू। और ये वैल्यू 0 कैसे आया है, क्योंकि वर्ग समीकरण के जो मूल है वास्तविक तथा समान है। वास्तविक तथा समान तभी बोला जाता है जब इसका जो आंसर है वो 0 आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2 का वर्ग निकालोगे स्टूडेंट्स तो 4k आएगा, 4k² आएगा। अब 4 कैसे माइनस कैसे प्लस हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि आप 2 का जब वर्ग निकालोगे तो आप -2 × -2 लिखोगे, तो ये माइनस माइनस गुणा करते समय प्लस हो जाता है और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4k² है। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, गलत हो गया, 6 × 4 = 24, यहाँ पे 24k। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका, देखिए अब यहाँ पे इसको मैं पहले सीधा कर लेता हूँ। 4k² - 24k = 0। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे से माइनस नहीं कर सकते हो। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों का जो चारांक है, जो वेरिएबल है वो सेम नहीं है। ये k² है और ये k है, तो दोनों एक दूसरे से माइनस नहीं होगा। अगर ये k² है ये भी k² होता तो माइनस होता, या फिर एक k है तो ये भी k होता तो माइनस कर सकते थे, पर एक k² है और एक k है, इसीलिए दोनों समान नहीं है, इसलिए लोग माइनस नहीं होंगे। अच्छा, माइनस तो हो नहीं रहा है, तो अब क्या करोगे, आप एक चीज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप इसमें जो कॉमन है वो ले सकते हो। जैसे कि ये 4 जो है वो 4 के पड़े में आता है और 24 भी 4 के पड़े में आता है, तो दोनों 4 के पड़े में आ रहा है, इसलिए 4 जो है वो कॉमन हो जाएगा। और दोनों तरफ k है इसलिए k भी कॉमन हो जाएगा। 4 जब आपने कॉमन किया तो जो कितनी बार आपने जो पहाड़ा पढ़ा है ना वो अंदर जाएगा। जैसे यहाँ पे एक बार पढ़े हो तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे k जो है 2 बार था तो 1 तो बाहर चला गया, 1 अंदर है, और इधर ही 1 है पर दिखेगा नहीं, चारांक के आगे दिखता नहीं है 1। माइनस 4 का पढ़ा यहाँ पे कितनी बार पढ़ा आपने, 6 बार, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है जो वर्ग समीकरण होता है हमारा, यहाँ पे मैंने जो बनाया है वर्ग समीकरण, इसका जो आंसर है वो 2 आंसर आता है। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि कैसे 2 आंसर निकाला जाए, तो जो 0 है आप क्या करो, 4k इन दोनों के बीच में गुणे का साइन है ना,
आपको याद है आप गुणनखंड जब करते थे तो आपको 2 आंसर्स मिलते थे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो भी जैसे कि x-2 है और यहाँ पे x+3 है, तो आप कैसे लिखते थे x-2 इक्वल टू 0 या x+3 इक्वल टू 0, ऐसे लिखते थे ना। तो इनके बीच में गुणा होता था, तो वैसे ही इनके बीच में भी गुणाई का साइन है, तो आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो 4k इक्वल टू 0 या k-6 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे k आपको चाहिए ना, तो 4 को वहाँ पे भेजो, तो 4 जो है वो यहाँ पे इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो वो हर में चला जाएगा। या k इक्वल्स टू -6 को वहाँ भेजोगे तो +6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया 6। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको k इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि 4 से आप 0 में भाग दोगे, किसी भी नंबर का 0 में भाग देने पे आंसर 0 ही आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको 2 आंसर मिला है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था जो k का मान है वो 0 नहीं हो सकता। अगर मैं वर्ग समीकरण में यहाँ पे मतलब वर्ग जो समीकरण होता है उसमें अगर मैं k रख दूँ तो k का मान मतलब वो ना के बराबर है, वो समान नहीं है, असमान है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ k इन इक्वल्स टू 0, ये दिखा दीजिए, और आंसर में आप दिखा दीजिए k का मान 6 है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। वंदे मातरम।